तो आज से हम लोग प्रोजेक्ट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम लोग प्रोजेक्ट बनाना चालू करेंगे। अभी तक हमने जो भी सीखा है जावा स्क्रिप्ट में, देन नोड जेएस, देन रिएक्ट जेएस भी सीखा। तो ये सबको अब लोग यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाएंगे। एंड उस प्रोजेक्ट में हमारा जो रिमेनिंग कंसेप्ट बचा है वो सारी चीज़ें हम सीख लेंगे। तो आज से प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं। तो मैं ये होप करूँगा कि तुम भी क्या करोगे, मेरे साथ ही इस प्रोजेक्ट को बनाते चलोगे और कंप्लीट करोगे। राइट। तो पहले मैं एक इंट्रो दे देता हूँ कि प्रोजेक्ट क्या रहेगा। राइट। एक थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करके बताता हूँ कि प्रोजेक्ट क्या रहेगा। मैं रन करके दिखाता हूँ सबसे पहले। तो हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम रहेगा वो रहेगा क्राफ्ट कल्चर। राइट। तो ये क्राफ्ट कल्चर करके एक प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। अभी क्राफ्ट कल्चर कैसा प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होगा। तो ये एक एनजीओ टाइप का प्रोजेक्ट समझ सकते हो। एनजीओ टाइप का प्रोजेक्ट समझ लो। जो ऐसा हैंडीकैप्ड पर्सन है या डिसेबल्ड पर्सन है जो लाइक नॉर्मल काम नहीं कर सकते या नॉर्मल जॉब्स नहीं कर सकते। राइट। डिसेबल्ड पर्सन है तो ये एनजीओ क्या करता है, उन पर्सन्स को लाइक उन पर्सन से क्या करता है, हैंडमेड चीज़ें बनाता है। राइट। उन पर्सन से हैंडमेड चीज़ें बनाकर अपने साइड पर क्या करता है, उसको सेल करता है। एंड सेल करने के बाद उसमें से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो अपने हैंडीकेप्ड जो उसके एम्प्लॉयज है उनको दिया जाता है। इसके अलावा ये जो वेबसाइट रहेगा, ये जो वेब एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं, इसमें क्या रहेगा, जॉब पोर्टल भी रहेगा एक तरीके से। समझो कोई हैंडीकेप पर्सन है या फिर या डिसेबल्ड पर्सन है, उसको किसी टाइप का जॉब चाहिए। राइट। तो यहाँ पर हम ऐसे जॉब प्रोवाइड करेंगे जो वो जॉब वो कर पाए। ठीक है। तो एक तरीके का ये जॉब पोर्टल भी बन जाएगा। तो एक तरीके से एक सेलिंग वेबसाइट भी बनेगा एंड जॉब पोर्टल भी रहेगा। साथ में इसमें हम डोनेशन का भी सेक्शन डाल सकते हैं, जिसमें हम डोनेशन ले पाए। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रो था। अभी इसको रन करके देखते हैं कि इसमें हम एक्चुअली बनाएंगे क्या। राइट। मैं इसका बैक एंड रन करता हूँ पहले, देन फ्रंट एंड रन करता हूँ। तो बैक एंड रन करने के लिए नोड सर्वर डॉट जेएस। तो मैंने बैक एंड रन कर दिया। इसके बाद मैं इसका फ्रंट एंड रन करता हूँ। npm स्टार्ट। राइट। बैक एंड भी रन कर दिया, फ्रंट एंड भी रन कर दिया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको रन होने का। तो ये हमारा फ्रंट एंड रन हो गया। तो ये रहेगा हमारा होम पेज। राइट। ये होम पेज को देख सकते हो इस तरीके से। ये हम बनाने वाले हैं। ये हमारा होगा एक होम पेज। इस होम पेज के बाद इसमें रहेगा रजिस्टर। तो रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर पेज रहेगा। देन लॉगिन पेज है, लॉगिन कर सकते हैं। अभी मैं इधर लॉगिन करके दिखाता हूँ एज अ यूज़र। समझो मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ और मैं लॉगिन करना चाहता हूँ। तो मैं ईमेल डाल देता हूँ, देन पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, देन लॉगिन बटन पे क्लिक किया, लॉगिन हो जाऊंगा। तो ये लॉगिन होने के बाद हमको ये सारे सेक्शंस विजिबल रहते हैं। इसकी मैं प्रोडक्ट सेक्शन पे जा सकता हूँ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमको दिख रहा है, लाइक बैग दिख रहा है। ठीक है। ऊपर भी हमको दिख रहा है। ठीक है। इधर मैं क्लिक करके डायरेक्टली भी जा सकता हूँ, लाइक फ्रेम सेक्शन पे जा सकता हूँ। यहाँ पर जितने भी फ्रेम्स है हमारे पास वो सब दिखेगा। इसके अलावा वॉल हैंगिंग देख सकते हैं हम लोग, बैग देख सकते हैं, पेन स्टैंड, ज्वेलरी, दियाज, देन बोटल आर्ट। और इसको एड टू कार्ड भी कर सकते हैं। राइट। इसको समझो मुझे एड टू कार्ड करना है, मैं इधर क्लिक करूंगा, ये एड टू कार्ड हो जाएगा। इसके बाद मैं अगर कार्ड पे जाऊंगा तो कार्ड सेक्शन पे ये मुझे दिखेगा। राइट। मैं उसको प्रोसीड टू चेकआउट भी कर सकता हूँ, डेटा फिल करके प्लेस ऑर्डर भी कर सकता हूँ इसको। यहाँ पर मेरे को सारा ऑर्डर दिखेगा, मेरा जो भी ऑर्डर रहेगा वो। तो ये तो ऑर्डर का सेक्शन हो गया, मतलब शॉपिंग सेक्शन हो गया, जहाँ पर हमको हैंडमेड चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा जॉब पोर्टल, ये जॉब पोर्टल रहेगा एक तरीके से, जहाँ पर हम लोग जॉब लाइक डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी पर्सन को जॉब चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, इधर अप्लाई कर सकता है। देखो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्रोफाइल दिख रहे होंगे। समझो मुझे किसी पे जाना है, इस पे जाना है, तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर कौन से जो जॉब्स अवेलेबल होंगे वो हमको दिखेगा। इसके बाद हम इस पर अप्लाई नो करके क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं एंड हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा हम डोनेट सेक्शन पे देख सकते हैं। समझो हमको कुछ डोनेट करना है। अब डोनेट में दो सेक्शन है हमारे पास, आए तो हम मनी डोनेट कर सकते हैं या प्रोडक्ट डोनेट कर सकते हैं। मनी डोनेट करोगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें तुम मनी डोनेट कर सकते हो, या फिर प्रोडक्ट डोनेट करना है तो प्रोडक्ट भी डोनेट कर सकते हो। ये फॉर्म रहेगा प्रोडक्ट डोनेट का।
इसके अलावा स्टोरी सेक्शन है जहाँ पर हम अपना स्टोरी डिस्प्ले करवा सकते हैं कि अभी तक का हमारा जर्नी कैसा था। इसके अलावा एक फीडबैक फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं, या सीधा ये जो भी डेटा हम फिल करेंगे ये सीधा हमारे ईमेल पे चला जाएगा। देन लॉग आउट। तो ये तो नॉर्मल यूजर का पैनल था। अभी एडमिन सेक्शन पे जाके दिखाता हूँ इसका एडमिन पैनल कैसा रहेगा। तो ये उसका एडमिन पैनल हो जाएगा। एडमिन पैनल पे देख सकते हो अभी डैशबोर्ड के अंदर है, जिसमें जितने भी हमारे पास एंटिटीज है वो सब तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, राइट। यूज़र सेक्शन में जाएंगे तो यूज़र हमको जितने भी यूज़र्स अवेलेबल है वो हमको दिखेगा, उसका रोल क्या है, नॉर्मल यूज़र है या एडमिन है। इसके अलावा प्रोडक्ट सेक्शन पे जाएंगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो सब दिखेगा हमको, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्डर सेक्शन पे जाके ऑर्डर देख सकते हैं। जॉब सेक्शन पे जाके ये जॉब देख सकते हैं कि कौन से जॉब्स अवेलेबल है। कंपनी सेक्शन में जाके कंपनीज कौन से वो सब देख सकते हैं, इनको क्रड ऑपरेशन इधर इंप्लीमेंट किया गया है, चाहे तो उसको ऐड करो, एडिट करो, डिलीट करो। तो जितने भी सेक्शन सब में ये तो इंप्लीमेंट किया ही गया क्रड ऑपरेशन। इसका एप्लीकेंट्स जॉब जॉब पे जो भी अप्लाई करेगा वो हमको इधर दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा मनी डोनेशन, जो भी मनी डोनेट किया होगा या फिर प्रोडक्ट डोनेट किया होगा वो सेक्शन इधर बना हुआ है। तो जितने भी इंटिटीज है हमारे पास सबके लिए हमने क्या कर रखा है, क्रड ऑपरेशन बना रखा है, मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये उसका एडमिन पैनल हो जाएगा। इधर से मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया क्राफ्ट कल्चर का, जो एक एनजीओ टाइप प्रोजेक्ट है, जिसमें शॉपिंग सेक्शन है, देन जॉब पोर्टल सेक्शन है, एंड डोनेशन सेक्शन है। इसके बाद फीडबैक भी सेक्शन है। तो ये कुछ सेक्शन होंगे जो हमको बनाना है, साथ में हमको इसका एडमिन पैनल भी क्रिएट करना है, राइट। तो ये प्रोजेक्ट हो गया हमारा क्राफ्ट कल्चर, जो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बनाने के लिए। तो आपको समझ में आ गया हो कि हमको बनाना क्या है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। बैक एंड बंद कर दिया, देन फ्रंट एंड भी बंद कर दिया। तो समझ में आया क्या बनाना है आज से हमको प्रोजेक्ट के बारे में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज से पहले बैकएंड चालू करेंगे। नियर बाय 3 सेशन में हम बैकएंड कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 3 सेशन में फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे। पर ये जो फ्रंट एंड मैंने पूरा दिखाया, ये पूरा फ्रंट एंड मैं अकेला नहीं बनाने वाला हूँ, ये हमको मिलके बनाने का है, राइट। समझो कुछ पार्ट मैं इम्प्लीमेंट करूंगा और कुछ पार्ट तुमको बोलूंगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो तुमको इम्प्लीमेंट करना रहेगा। इसलिए तुमको थोड़ा फ्लो के साथ चलना है, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से तुमको आगे बढ़ना है मेरे साथ, राइट। तो चलते हैं फिर और बनाना चालू करते हैं। तो एक पहले तो फोल्डर क्रिएट कर लो। किसी एक सेक्शन में जाके एक फोल्डर क्रिएट कर लो और इस फोल्डर का नाम दे दो क्राफ्ट कल्चर। मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, क्राफ्ट कल्चर। ये हमारा एक फोल्डर हो गया। इसके अंदर मैं चलता हूँ तो इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। ये बैकएंड के लिए हमारा फोल्डर होगा, क्राफ्ट क्राफ्ट कल्चर बैकएंड। ऐसा करके मैंने एक फोल्डर बना लिया बैकएंड के लिए। तो ये हमारा बैकएंड वाला सेक्शन होगा, इसके अंदर मैं बैकएंड इंप्लीमेंट करूंगा। तो इसको मैं वीएस कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ कोड। तो हमारा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। तो वीएस कोड ओपन हो चुका है। चलो अभी थोड़ा सा सेटअप करेंगे। अभी बैकएंड कैसे सेटअप करना है ये तो तुमको पता होगा, अभी इससे पहले हमने काफ़ी बार किया हुआ है, पर फिर भी मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्या करने का, npm init करने का, npm init। तो ये कुछ बेसिक सवाल पूछेगा जिसका हमको आंसर देना। पैकेज का नाम हमारा रहेगा क्राफ्ट कल्चर बैकएंड, ठीक है। वर्जन जो भी डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन जाने दो, नो नीडेड। ऑथर का नाम दे देंगे, देन यस कर देंगे एंड ओके। तो हमने npm init चलाया, जिससे क्या बन जाएगा, पैकेज डॉट जेसन फाइल बन चुका है। उसके बाद हमको क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल, जिससे क्या होगा, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल बन जाएगा, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। उसके बाद हमको क्या एपीआईज वगैरह क्रिएट करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करूँगा एंड mongoose लाइब्रेरी को भी कर लूँगा। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड mongoose। mongoose लाइब्रेरी मीन्स MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो अभी फिलहाल 2 लाइब्रेरी को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे और जिस तरीके से लाइब्रेरीज का जरूरत पड़ेगा उस तरीके से हम क्या बोलते हैं इसको इंस्टॉल करते जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं 2 लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेता हूँ, जो बेसिक लाइब्रेरी है हमको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। तो ये दोनों लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। चलते हैं अभी बैकएंड हम बना सकते हैं। सबसे पहला बैकएंड में हम क्या बनाएंगे, तो सबसे पहला हमको मॉडल्स बनाने रहेगा, राइट।
बैकएंड जब भी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तुमको क्या बनाना है, मॉडल्स बनाना है। मीन्स तुम्हारे एंटिटीज क्या है, तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन से एंटिटीज है, कौन से मॉडल्स है, पहले उसको क्रिएट कर लो। और बाकी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग बनेगी, राइट। बाकी उसी मॉडल्स को ध्यान में रखते हुए तुमको क्या बनाना रहेगा, एपीआईज वगैरह क्रिएट करना रहेगा। तो पहले मॉडल्स बनाते हैं, और मॉडल्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला मॉडल्स तो जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट पूरा दिखाया, उसमें कौन से मॉडल्स होंगे, तो एक एक करके हम पहले मॉडल्स ही क्रिएट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला एक मॉडल होगा यूजर का। तो यूजर एक मॉडल होगा। अब यूजर में दो तरीके के यूजर है हमारे पास, एक तो नॉर्मल यूजर है, एक एडमिन यूजर है, राइट। तो हमको नॉर्मल के लिए भी बनाना है, एडमिन के लिए भी बनाना है। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ यूजर डॉट जेएस करके। तो यूजर डॉट जेएस करके मेरा फाइल है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और इधर से थोड़ा सा मिनिमाइज। तो हमको यूजर का मॉडल बनाना है, राइट। अब मॉडल बनाने के लिए हमको क्या करना रहेगा, मोंगूस लाइब्रेरी का यूज करना रहेगा, राइट। तो कॉन्स्ट मोंगूस, MONGOOS, कॉन्स्ट मोंगूस करने का, एंड इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर में सिंगल कोड के अंदर मोंगूस हम लिख सकते हैं, MONGOOS मोंगूस, इस तरीके से। तो मैंने इधर मोंगूस लाइब्रेरी लगा लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, स्कीमा रेडी करना है यूजर, या ऐसा समझ सकते हो जो यूजर नाम का टेबल होगा उसमें कौन से फील्ड्स होंगे, वो स्कीमा मुझे रेडी करना है। तो स्कीमा कैसे रेडी करेंगे, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा। तो ये स्कीमा बनाने जा रहा हूँ मैं। अभी यूजर के पास क्या क्या होगा उसको थोड़ा सा ध्यान में हमको रखना पड़ेगा। तो मैं एक यूजर के पास सबसे पहले तो यूजर नेम बना लूंगा कि उसके पास यूजर नेम होगा। और यूजर नेम का टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, मतलब उसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और इसको मैं रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा, राइट। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रू होगा। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को अ, ये कंपलसरी फील्ड बन जाएगा, इसको अगर तुम इंटर नहीं करोगे तो तुम्हारा डेटा क्रिएट होएगा ही नहीं, राइट। तो यूजर ने मैंने बना लिया, उसके बाद हम लोग ईमेल बना लेते हैं, ईमेल। ये भी क्या करता हूँ मैं, टाइप स्ट्रिंग कर दूंगा, ईमेल का भी टाइप होगा स्ट्रिंग। एंड इसको भी क्या कर दूंगा, रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा, राइट। तो ये मेरा यूजर नेम भी बन गया, ईमेल भी बन गया, एक पासवर्ड बना लेता हूँ, पासवर्ड। तो ज़्यादा फील्ड नहीं रहेगा, बस तीन ही फील्ड रखेंगे हम लोग। तो यूजर नेम है, ईमेल एंड पासवर्ड है, पासवर्ड का भी जो टाइप है वो स्ट्रिंग रख दूंगा, ये भी स्ट्रिंग होगा। और इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा, रिक्वायर्ड ट्रू, इस तरीके से। इसके अलावा ये तीन बेसिक फील्ड के अलावा भी हमको एक और फील्ड का नीडेड है। वो कौन सा फील्ड है, यूजर टाइप। मतलब यूजर किस टाइप का, या यूजर रोल, यूजर का रोल क्या है, लाइक वो नॉर्मल यूजर या फिर एडमिन है, इसको भी हमको क्या करना है, मेंटेन करना है। तो इसके लिए मुझे एक और सेक्शन चाहिए यूजर रोल करके। तो मैं यूजर रोल करके भी एक बना लूंगा, राइट। यूजर रोल भी हमको चाहिए, इसका भी जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग ही होगा। तो स्ट्रिंग टाइप में इसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। बट मैं इसमें बता दूंगा कि किस टाइप का डेटा इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ, इनम के अंदर। तो इसके अंदर बस दो टाइप का डेटा मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, एक तो नॉर्मल है, दूसरा एडमिन है। तो दो टाइप का डेटा मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ, नॉर्मल या फिर एडमिन, राइट। और बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, अब बाय डिफॉल्ट का भी वैल्यू दे देता हूँ। मतलब अगर कोई लॉगिन करता है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा यूजर बनेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल, वो नॉर्मल यूजर होगा, राइट। एडमिन हमको बनाना पड़ेगा, और एडमिन एक ही बनाएंगे, वो भी हम डेटाबेस में मैनुअली डालेंगे उसको, ठीक है। तो हम लोग डेटा मोंगोज डेबी डेटाबेस जो है, मोंगो कंपास, मोंगो डीबी कंपास, उसको ओपन करके किसी एक यूजर को हम क्या कर देंगे, एडमिन बना देंगे, राइट। और बाकी जितने भी यूजर होंगे जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉग इन एंड रजिस्टर, वो क्या रहेंगे, नॉर्मल यूजर रहेंगे, हमारे पूरे के पूरे नॉर्मल यूजर रहेंगे। इसके अलावा इसको भी क्या कर देता हूँ मैं, रिक्वायर ट्रू कर देता हूँ। मीन्स इसको भी डालना कंपलसरी रहेगा, बिना इसके डाले डेटा क्रिएट होने वाला नहीं है। तो ये मैंने पूरा सेक्शन बता दिया कि कौन से फील्ड्स हमको नीडेड है। उसके बाद मैं इसका मॉडल क्रिएट कर लूंगा। मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए मैं लिखता हूँ mongoose डॉट मॉडल, MONGOOS, mongoose डॉट मॉडल। और इसमें दो चीज़ें बताने का, पहला तो अपना मॉडल का नाम बता देने का, मॉडल का नाम मेरा क्या रहेगा। उसके बाद उसका स्कीमा बता देने का कि स्कीमा क्या रहेगा, तो हमारा रहेगा यूजर स्कीमा, ये स्कीमा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो मैं कर देता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, या फिर कॉन्स्ट यूजर करके लिख लेता हूँ। और इसको मैं क्या कर दूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दूंगा, मॉड्यूल डॉट ई एक्स पी ओ आर टी एस, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और यूजर। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, दूसरे वाले फाइल में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। आपसे ये समझ में आया होगा स्कीमा हमने कैसे बनाया। तो हमारे पास जो यूजर होगा उसके पास तीन फील्ड होगा या फोर फील्ड होगा।
यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड यूज़र रोल। अब यूज़र रोल में दो तरीके के यूज़र है हमारे पास, नॉर्मल एंड एडमिन। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, नॉर्मल यूज़र रहेगा। तो ये हमने मॉडल क्रिएट कर लिया यूज़र नाम का, राइट। सेकंड, अभी यूज़र तो बन गया, सेकंड हमारा सेक्शन क्या था, प्रोडक्ट सेक्शन था। मीन्स प्रोडक्ट हमको बनाने का है। तो प्रोडक्ट के लिए भी एक मॉडल बना लेते हैं। सेकंड मॉडल हमारा होगा प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट डॉट जेएस। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी हमको नीडेड है वो हम पूरा डाल देंगे। तो पहले यहाँ पर भी मोंगूस से चालू करते हैं, मोंगूस मोंगूस लाइब्रेरी। MONGOOS मोंगूस। तो मोंगूस लाइब्रेरी मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, उसका स्कीमा बनाना है। तो प्रोडक्ट स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा, SCHEM, प्रोडक्ट स्कीमा। अब प्रोडक्ट स्कीमा में कौन से फील्ड्स हमको चाहिए, तो एज अ प्रोडक्ट हमको क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, और क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, उसके ऊपर ऑफर है क्या कुछ, राइट। स्टेटस उसका मीन्स वो अवेलेबल है कि नहीं है, और उसका इमेज होना चाहिए। तो ये कुछ पर्टिकुलर डेटा है जो हमको चाहिए, राइट। तो सबसे पहला तो प्रोडक्ट का नाम के लिए मैं एक फील्ड बना लेता हूँ नीचे, नेम। प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा ना, तो टाइप इसका तो स्ट्रिंग रखेंगे। टाइप ये हमारा होगा स्ट्रिंग, और इसको कर देंगे रिक्वायर्ड ट्रू। मतलब ये कंपलसरी फील्ड बना देंगे इसको, REQUIRED, रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे इसको। तो ये कंपलसरी फील्ड हमने एक बना दिया। इसके बाद इसका क्वांटिटी रख लेंगे। क्वांटिटी क्या है इसका, ठीक है, क्वांटिटी भी चाहिए हमको। तो इसका टाइप क्या रखेंगे हम लोग, इसका टाइप रखेंगे नंबर। तो ये नंबर होगा, और इसको भी क्या करेंगे, रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे। तो ये क्वांटिटी भी हो गया हमारा। इसके बाद हमको क्या चाहिए, उसका प्राइस भी चाहिए। तो प्राइस ले लेते हैं, PRIC, प्राइस। इसका भी टाइप क्या रहेगा, नंबर रहेगा। नंबर में इसको रखेंगे, एंड इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे। ये भी हमारा रिक्वायर्ड ट्रू होगा। तो हमने नेम बना लिया, क्वांटिटी बना लिया, प्राइस बना लिया। इसके अलावा हम लोग उसका इमेज रख लेंगे और स्टेटस रख लेंगे। इमेज मतलब प्रोडक्ट का एक कुछ इमेज होगा, राइट। इसका भी टाइप हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग रखेंगे। इमेज का नाम स्टोर करना है हमको, और इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे। रिक्वायर्ड ट्रू होगा ये, राइट। इमेज के बाद हमको स्टेटस डालना है कि मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है या नॉट अवेलेबल है, ये बताने के लिए। तो एक स्टेटस करके बना लेता हूँ। तो इससे हमको पता चलेगा कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसका टाइप हम लोग स्ट्रिंग रखेंगे ना, स्ट्रिंग रखेंगे, और इसको इनम बता देंगे। इनम में डेटा रखेंगे दो तरीके का, अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल। तो अवेलेबल करके एक बना लूंगा, एक नॉट अवेलेबल करके बना लूंगा, ठीक है, नॉट अवेलेबल। तो एक अवेलेबल है, एक नॉट अवेलेबल है, और इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा। मतलब ये कंपलसरी फील्ड बना दूंगा इसको भी, रिक्वायर्ड ट्रू। तो इसको भी कंपलसरी फील्ड मैंने बना दिया। तो इतना समझ में आ गया होगा, राइट। अभी देखो, अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट थे, राइट। मैंने दिखाया था अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरी के हमारे पास प्रोडक्ट है, और उसमें हमने फिल्ट्रेशन लगा रखा था। तो अगर मुझे फिल्ट्रेशन लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और चीज़ बनानी पड़ेगी, कैटेगरी। कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी के अंडर आता है। तो मुझे कैटेगरी करके भी एक कॉलम बना लेना चाहिए, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज रखूंगा प्रोडक्ट के, और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर पाऊंगा, फ्रंट एंड में फिल्ट्रेशन अप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो एक कैटेगरी करके भी बना लो, कैटेगरी, फिल्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए। बाद में हम इसका यूज करके फिल्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, फिल्टर सेक्शन। तो स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैं इसको, और इसमें भी इनम रहेगा हमारा, इनम। अब तुमको जिस भी टाइप का प्रोडक्ट रखना है तुम रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कुछ टाइप के फ्रेम रख लेता हूँ, जिसके फ्रेम्स होगा हमारे पास, और हमारे पास वॉल हैंगिंग होगा। उसके अलावा बैक सेक्शन था हमारे पास, पेन स्टैंड था, और कुछ था क्या, एंड जो दियाज थे हमारे पास। अभी फिलहाल इतना लेके चलते हैं, बाद में ये आएगा तो इधर बस कैटेगरी क्या कर देना, ऐड कर देना, और बस कुछ नहीं। इसको भी रिक्वायर्ड क्या कर देता हूँ मैं, रिक्वायर्ड ट्रू कर देता हूँ, रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया। तो ये कैटेगरी सेक्शन एक बना लिया, ठीक है। इस कैटेगरी का इतना यूज रहेगा कि हम इसमें फिल्टर अप्लाई कर पाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो इसको भी ट्रू। अभी लास्ट एक और चीज बना लेते हैं, ऑफर, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर कितना है, राइट। ऑफर वाला चीज भी लगा देते हैं। टाइप इसका होगा, या तो इसको
टाइप इसका नंबर में रख देते हैं, नंबर में डाल देंगे ऑफर कितना परसेंटेज है या कितना परसेंट ऑफर है, एंड इसको भी रिक्वायर ट्रू कर देते हैं कि ये फील्ड भी कंपलसरी फील्ड हो जाएगा। चलो, तो हमने जितना भी था मोस्टली सारा बना दिया है। एंड ऑफर, इधर एक और चीज डाल देते हैं, ऑफर बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा। समझो बाय डिफॉल्ट, अगर बाय डिफॉल्ट ऑफर में जीरो दूंगा प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, जीरो रहेगा बाय डिफॉल्ट, ये हमने डाल दिया। अब ये मैं बंद करता हूँ, ये तो ये भी एक स्कीमा मैंने रेडी कर लिया प्रोडक्ट के लिए। अभी क्या करेंगे, इसका एक मॉडल बना लेंगे और इसको एक्सपोर्ट करवा देंगे। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट PRODUCT इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, इसके अंदर प्रोडक्ट PRODUCT एंड प्रोडक्ट का स्कीमा इस तरीके से। तो हमने ये मॉडल बना दिया, इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इधर प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो ये हम लोग प्रोडक्ट जो है वो दूसरे वाले फाइल में भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार दिखा देता हूँ वापस से कि इसमें हमने क्या क्या सेक्शन इंप्लीमेंट किया है। जो प्रोडक्ट स्कीमा है उसके पास नेम होगा, क्वांटिटी होगा, प्राइस होगा, इमेज होगा, स्टेटस दो है, अवेलेबल या फिर नॉट अवेलेबल। कैटेगरी है, कैटेगरी में कुछ कैटेगरी डाल दिया, लाइक फ्रेम्स होगा, वॉल हैंगिंग, बैग, पेन स्टैंड, दियास, और भी डालना है तो डाल सकते हो। ऑफर होगा बाय डिफॉल्ट जीरो ऑफर रखेंगे हम लोग, टाइप नंबर होगा हमारा, राइट। तो ये हमारा बन चुका है, ठीक है। तो ये अभी हमारा एक रेडी हो चुका है। अभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बाद अभी हम लोग कौन सा मॉडल बनाए, तो प्रोडक्ट के बाद हमारा मॉडल रहेगा ऑर्डर का। मीन्स जब मैं प्रोडक्ट को एड टू कार्ट करूंगा और एड टू कार्ट करने पे जब मैं उसको ऑर्डर करूंगा तो ऑर्डर का भी एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें मैं ऑर्डर का जो डेटा है वो मैं पूरा स्टोर करना चाहूंगा, राइट। तो ऑर्डर का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्कीमा बनाना पड़ेगा या मॉडल बनाना पड़ेगा, ऑर्डर डॉट जेस, राइट। प्रोडक्ट के बाद आएगा हमारा ऑर्डर, कि प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, एड टू कार्ट करके उसको ऑर्डर करेंगे। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, वही mongoose लाइब्रेरी लगाना पड़ेगा, mongoose, और इधर भी रिक्वायर करना पड़ेगा, रिक्वायर mongoose। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका एक कुछ बना लेंगे ऑर्डर स्कीमा, SCHEMA। एंड ऑर्डर के पास क्या क्या चीजें होगी वो जरा उसको समझते हैं। पहले तो ऑर्डर किसने किया, राइट, वो डेटा हमारे पास होना चाहिए कि ऑर्डर किसने किया। तो यूजर नेम रख लेते हैं कि ऑर्डर किसने किया होगा, राइट। इसका टाइप क्या रखेंगे, स्ट्रिंग रख देते हैं, ये टाइप हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा, और ये रिक्वायर्ड ट्रू होना चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू, मतलब ऑर्डर किसने किया इसको पता करने के लिए। साथ में उसका फुल नेम भी रख लेते हैं। फुल नेम क्या रहेगा उसका, वो तो यूजर नेम हो गया, फुल नेम भी रख लेते हैं। उसका एड्रेस वगैरह भी चाहिए रहेगा हमको, राइट। तो वो सब भी हमको स्टोर करवाना पड़ेगा, एड्रेस भी ऑर्डर करते समय। तो ये दो चीज़ें मैंने रख ली। अभी हो गया हमारा यूजर नेम हो गया, फुल नेम हो गया। ईमेल ले लेते हैं, ईमेल में टाइप हम लोग रख देंगे स्ट्रिंग, इसको भी कर देंगे रिक्वायर्ड ट्रू, राइट। यूजर नेम, फुल नेम, ईमेल के बाद अभी और क्या क्या लेते हैं ऑर्डर के टाइम, ऑर्डर के टाइम फ़ोन ले लेते हैं, मतलब उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, एंड एड्रेस ले लेंगे उसका, और टोटल अमाउंट वगैरह कितना हुआ वो भी लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं फिर फ़ोन। फ़ोन नंबर लेने के लिए फ़ोन को मैं स्ट्रिंग ही बनाऊंगा, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर जो रहेगा उस पर कोई कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म नहीं करने वाले, तो स्ट्रिंग ही ठीक है। रिक्वायर ट्रू कर दिया मैंने, राइट। उसके बाद मैं उसमें क्या ले लेता हूँ, और टोटल अमाउंट ले लेते हैं एंड एड्रेस ले लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अभी टोटल अमाउंट को किस टाइप में रखोगे, नंबर में रख लेते हैं। टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा नंबर में, और इसको भी क्या करेंगे, रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे इसको। इसके बाद हम लोग एड्रेस ले लेंगे, एड्रेस रखेंगे ADDRESS। अब एड्रेस को किस टाइप पे रखेंगे थोड़ा सा उसको सोचना पड़ेगा। देखो एड्रेस में ना अलग अलग सेक्शन होते हैं, लाइक सिटी होगा, स्टेट होगा, कंट्री होगा, पिन कोड होगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर डेटा जो एड्रेस के अंदर भी आएगा। तो इस टाइप के डेटा को अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, एड्रेस के अंदर भी और भी, जैसे कि एड्रेस, जैसे कि ये क्या हो गया, एक तरीके का ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ये एक तरीके का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। तो मैं एड्रेस के अंदर भी बना सकता हूँ, मतलब एड्रेस के अंदर भी, एड्रेस भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर भी मैं और भी कीज बना सकता हूँ।
तो मैं पहले लिखता हूँ STREET, स्ट्रीट। समझ रहे हो? तो एड्रेस के अंदर भी हम बना सकते हैं। तो एड्रेस के अंदर क्या होगा, स्ट्रीट होगा। अभी उसका जो टाइप रखेंगे हम लोग, क्या स्ट्रिंग रख देंगे, टाइप स्ट्रिंग। और इसको रिक्वायर्ड जितने भी फील्ड होंगे मोस्टली सबको रिक्वायर्ड ट्रू ही करेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड ट्रू। तो एड्रेस के अंदर स्ट्रीट रख लेंगे, सिटी रख लेंगे, सिटी टाइप स्ट्रिंग, और REQUIRED रिक्वायर्ड ट्रू। तो स्ट्रीट हो गया, सिटी हो गया। उसके बाद हम लोग स्टेट रख लेते हैं, स्टेट। स्टेट में भी क्या होगा, टाइप होगा इसका स्ट्रिंग, टाइप होगा इसका स्ट्रिंग, और इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड ट्रू। तो स्ट्रीट, सिटी, स्टेट हो गया। पोस्टल कोड, कंट्री ले लेते हैं, दो चीज़ और ले लेते हैं। एक होगा हमारा पोस्टल कोड, पिन कोड। ठीक है। अब ये कैसा रहेगा, टाइप इसको भी रख लेते हैं हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में, और इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू। एक लास्ट हम ले लेते हैं कंट्री। तो इस पूरा का पूरा आ गया एड्रेस सेक्शन में। तो एड्रेस के अंदर ये सारे कीज एंड वैल्यूज रहने वाले, राइट। इधर कॉलन होता है, टाइप हमारा रहेगा स्ट्रिंग, और ये रहेगा रिक्वायर्ड ट्रू। तो मोस्टली एड्रेस में जो भी सेक्शन आता है तो वो हमने बता दिया। अभी कुछ चीज़ें और भी हमको स्टोर करनी पड़ेगी, तो उसको भी देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। ये एड्रेस कहाँ पर चालू हुआ, इधर चालू हुआ और इधर बंद हुआ है। ओके। तो अभी देखो हमने एड्रेस तो स्टोर कर लिया, चलो खत्म। बट उसके बाद अभी और भी चीजें हैं, जैसे कि अभी ऑर्डर जब करोगे तो कौन सा मेथड तुम यूज करोगे, कैश मेथड, कैश ऑन डिलीवरी, या फिर ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है। तो हमको इसका ऑर्डर भी मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब तुम किस तरीके से ऑर्डर करने वाले हो, राइट। पेमेंट मेथड ले लेते हैं। तो एक होगा हमारा पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड हमारा क्या था, वो चीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो भी हमको डेटा क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो उसको भी मैं क्या करता हूँ, टाइप स्ट्रिंग बनाता हूँ उसको भी। ये भी हमारा टाइप स्ट्रिंग होगा। और पेमेंट मेथड क्या क्या रखना चाहोगे, तो इनम में बता दो कि पेमेंट मेथड तुम्हारा क्या रहेगा। एक तो ऑनलाइन रहेगा, दूसरा कैश ऑन डिलीवरी होगा, कैश ऑन डिलीवरी, राइट। तो दो तरीके के मैंने बता दिया, और एक रिक्वायर ट्रू कर लेता हूँ, रिक्वायर ट्रू। तो ये एक हमारा पेमेंट मेथड हो जाएगा। दूसरा, अभी जो ऑर्डर हमने किया है उसका स्टेटस क्या है, मतलब अभी जस्ट ऑर्डर हुआ है, या फिर डिलीवर्ड हो गया, या कैंसिल हो गया है, या पेंडिंग है। तो ये सबको मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ेगा, स्टेटस कि अभी करंट स्टेटस क्या है उस ऑर्डर का, राइट। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, टाइप स्ट्रिंग करेंगे, टाइप स्ट्रिंग। इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू करेंगे, रिक्वायर्ड ट्रू। चलो स्टेटस मेंटेन किया, बट स्टेटस के लिए भी हम लोग क्या इनम बना देते हैं, मतलब हम लोग बता रहे हैं कि कौन सा स्टेटस लाइक हम लोग मेंटेन करेंगे ना। तो पहला स्टेटस होगा पेंडिंग का, जब हमने ऑर्डर किया उसी समय पेंडिंग। उसके बाद होगा प्रोसेसिंग, राइट। पेंडिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, शिप्ड, देन डिलीवर्ड एंड कैंसिल। तो इस तरीके कुछ हम लोग स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, राइट। चलो स्टेटस का भी हो गया। उसके बाद क्या है कि तुमने ऑर्डर किस दिन किया था, ऑर्डर डेट क्या है, राइट। वो भी हमको मेंटेन करना रहेगा। तो एक ऑर्डर डेट भी बना लेते हैं, ऑर्डर डेट हमारा, ये हमारा ऑर्डर डेट होगा, जिसको मैं टाइप कर लेता हूँ, टाइप इसका होगा डेट, और इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू कर लूँगा। रिक्वायर्ड ट्रू देखते हैं, या तो मैं इसको भी सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू देके छोड़ देता हूँ। इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, डेट डॉट नाउ, मतलब जब भी डेटा क्रिएट होगा उस समय का करंट जो टाइम होगा वो आ जाएगा इधर। ठीक है। और ऑटोमेटिक आएगा, हमको ये डालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिक ही ऑर्डर डेट आएगा। जैसे जब भी तुम ऑर्डर करोगे उस टाइम का करंट डेट एंड टाइम जो भी होगा वो आ जाएगा, राइट। तो हमको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक होगा हमारा डिलीवरी डेट, ऑर्डर डेट अलग होगा, डिलीवरी डेट अलग होगा। तो इसको भी टाइप कर देता हूँ मैं, टाइप इसका भी डेट ही होगा, राइट। और जो डिलीवरी डेट होगा हम बाद में डालेंगे या चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, तो मैं इसको रिक्वायर ट्रू नहीं करता हूँ, राइट। इसको डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं देंगे हम।
क्योंकि डिलीवरी डेट में चेंज कर सकता हूँ ना। ऑर्डर डेट तो ठीक है, जब ऑर्डर किया तो उस समय क्रिएट हो जाना चाहिए ऑर्डर डेट, बट डिलीवरी डेट हम चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। तो डिलीवरी डेट बाद में देंगे उसके बाद। उसके अलावा हम इसमें कुछ नोट्स वगैरह भी दे देते हैं। समझो हमको कुछ यूजर को कुछ बताना है इससे रिलेटेड, तो हम लोग कहाँ देंगे, तो नोट्स के अंदर दे देंगे। अगर हमको कुछ उसको डिस्प्ले वगैरह करवाना है तो इसको भी टाइप स्ट्रिंग करवा देता हूँ मैं। और इसको रिक्वायर टू नहीं करूंगा, इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि इसको भी हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे इसलिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिसको हमको याद रखना है, राइट। तो अभी हम लोग इसको बंद कर देते हैं, और ये हमारा मोस्टली तो हमने क्रिएट कर लिया है जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड थे। यूज़र नेम मतलब किसने किया, फुल नेम भी उसका, उसका ईमेल, यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, टोटल अमाउंट कितना है ऑर्डर का, एड्रेस क्या, एड्रेस में स्ट्रीट है, सिटी है, स्टेट है, पोस्टल कोड है, कंट्री है, पेमेंट मेथड कौन सा है, स्टेटस क्या है, अभी ऑर्डर डेट क्या है, डिलीवरी डेट, नोट्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे मेंटेन करना है। उसके अलावा इसका मॉडल बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर कैसे, मॉडल कैसे बनाएंगे, मोंगोस डॉट मॉडल, इसमें अपने मॉडल का नाम दे देंगे, ओ आर डी आर ऑर्डर, एंड देन ऑर्डर स्कीमा दे देंगे, ऑर्डर स्कीमा, इस तरीके से। देन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑर्डर, ओ आर डी आर ऑर्डर, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर वाला सेक्शन भी क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। आप तो समझ में आया हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट। अभी तक हमने जो भी क्या समझ में आया, या कोई डाउट है तो बता दो। श्रेया, शाश्वत, हर्षिता, प्राची, कोई डाउट इसके अंदर मॉडल्स में कौन से फील्ड्स है, या तुम भी अगर तुम भी बना रहे हो तो तुम अपने तरीके से अपना फील्ड्स मेंटेन कर सकते हो, मतलब तुमको समझो कुछ एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए तो तुम वो डाल सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए तो तुम उसमें इंक्लूड कर दो। तो चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल हमने 3 किया है। अभी तो हमारा यूज़र वाला हो गया, मतलब यूज़र से हम क्या कर लेंगे, रजिस्टर लॉगिन कर लेंगे। देन रजिस्टर लॉगिन होने के बाद प्रोडक्ट सेक्शन होगा हमारा, तो उसके लिए भी हमने बना लिया प्रोडक्ट एंड ऑर्डर, राइट। अब उसके बाद क्या था, तो उसके बाद था जॉब पोर्टल, राइट। अब जॉब पोर्टल बनाने का तो उसके लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, पहले तो कंपनी चाहिए रहेगा, राइट। तो कंपनी करके भी एक मॉडल बनाना पड़ेगा, कंपनी डॉट जेएस, कि कौन सी कंपनी अवेलेबल है, तो उसके लिए भी एक मॉडल होना चाहिए। तो पहले उसी के लिए मॉडल बना लेते हैं, कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर, इसके अंदर mongoose। इसके बाद हमको इसका क्या बनाना पड़ेगा, स्कीमा। तो मैं बना लूंगा कंपनी स्कीमा, कंपनी स्कीमा। अभी कंपनी के पास क्या हो गया, ज़्यादा हम लोग डिटेल नहीं रखेंगे, बस उसका नाम एंड डिस्क्रिप्शन ही रख लेते हैं। नेम एंड डिस्क्रिप्शन क्या है, बस खत्म। ज़्यादा डेटा इसका हमको नहीं चाहिए, तो नेम हम लोग रख लेंगे टाइप में, और इसको रिक्वायर ट्रू कर देंगे, मतलब जब इसको क्रिएट कर रहे हैं तो कंपलसरी फील्ड है ये। उसके अलावा इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, इसको भी टाइप स्ट्रिंग कर देते हैं, और इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं, इस तरीके से। तो नेम एंड डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। हम लोग एक और चीज़ इधर स्टोर कर लेते हैं, उसका इमेज, मतलब समझो कंपनी का कुछ इमेज वगैरह रहेगा हमको यूज फ्रंट एंड में दिखाने के लिए, तो वो भी मैं डाल लेता हूँ, उसको स्ट्रिंग ही बनाऊंगा, बट उसको कंपलसरी फील्ड नहीं बनाऊंगा। बस ये बना लेता हूँ, नेम डिस्क्रिप्शन एंड इमेज, बट वो कंपलसरी फील्ड हमारा नहीं रहेगा। तो इतना हमने बना लिया, राइट। तो अभी चलते हैं, अभी इसका क्या बनाना है, हमको स्कीमा बनाना है, तो स्कीमा बनाते हैं, कॉन्स्ट मोंगूस, मोंगूस नहीं, CONST कॉन्स्ट। अभी क्या था इसका, कंपनी इक्वल टू न्यू मोंगूस। हाँ, आई थिंक हमने इधर कुछ चीज़ें भूल गई है, एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू लिखना भूल चुका हूँ, इधर मैंने न्यू नहीं लिखा, इधर न्यू लिखना पड़ता है बनाते समय। न्यू mongoose डॉट मॉडल दिस एंड दिस, ओके। तो इधर न्यू लिखना चाहिए आपको, न्यू लिख लेना। तो यहाँ पर भी मेरे को लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हो सकता है कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो तो देख लेना। यहाँ पर भी न्यू, MONGSS, ओके, डॉट मॉडल,
उसके अंदर मॉडल का नाम क्या है, कंपनी। देन उसका स्कीमा, कंपनी स्कीमा, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। एंड हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर कंपनी दे देंगे इस तरीके से। तो आपसे ये समझ में आ गया हो, ज़्यादा था नहीं, कंपनी वाले सेक्शन में बस हम लोग उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका इमेज रख लेंगे, बस हो गया कंपनी का खत्म। इसके बाद हमको क्या करना है, जॉब पोर्टल, मतलब ये कंपनी जो है वो जॉब रिलीज करेगा, राइट, या जॉब पोस्ट करेगा, तो हमको उसका डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो वो डेटा के लिए भी क्या करना है, मॉडल बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मॉडल होगा हमारा जॉब डॉट जेएस, मतलब जॉब रिलेटेड जो डेटा रहेगा वो हम लोग पूरा इसमें स्टोर करेंगे। तो चलो इसको बनाते हैं, कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर की स्पेलिंग रॉन्ग, रिक्वायर mongoose, MONGOOSE। उसके बाद उसका स्कीमा जॉब, SCHE, जॉब स्कीमा हमारा। और जॉब स्कीमा में क्या क्या रहेगा, तो देखो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। ये जो पर्टिकुलर जॉब है वो किससे रिलेट करता है या फिर वो किसके अंडर आता है, तो हमको वो चीज़ भी स्टोर करना पड़ेगा। तो वो करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इधर कंपनी का आईडी रख लेते हैं, राइट, कंपनी का आईडी। तो हम लोग को समझो फिल्टर लगाना है, फिल्टर, राइट, फिल्टर लगाना पड़ेगा, मतलब मैं पर्टिकुलर कंपनी के जब अंदर जाऊंगा तो उसी से रिलेटेड जो जॉब रहेगा वो मुझे देखना है। तो जॉब के अंदर क्या होना चाहिए, कंपनी का आईडी होना चाहिए फिल्ट्रेशन के लिए, राइट। तो इधर कंपनी का आईडी भी हम क्या करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं। और कंपनी का आईडी कैसा रहेगा, तो टाइप वो लोग वही स्ट्रिंग में रख लेंगे, उसका आईडी जो भी है स्ट्रिंग फॉर्म में रख लेंगे, राइट। बट इसका जो रेफरेंस है ना, हम लोग कंपनी मॉड्यूल से ले लेंगे, कंपनी मॉड्यूल, ठीक है, मतलब इसका जो रेफरेंस है, इसका रेफरेंस हम लोग कंपनी वाले मॉडल से ले लेंगे। अभी इससे करने से, ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसे करने से देखो, कंपनी वाला जो मॉडल है उसके अंदर जो आईडी है, राइट, वही आईडी मुझे इधर देना है। समझो मैं इधर ऐसा आईडी इंटर कर रहा हूँ जो कंपनी वाले मॉडल में है ही नहीं, तो वो उस समय क्या आएगा, एरर मिलेगा मेरे को, मैं वैसा आईडी इंटर कर ही नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो, तो मुझे वही आईडी इंटर करना पड़ेगा जो कंपनी वाले मॉडल में अवेलेबल है। तो ये एक तरीके का वैलिडेशन हो गया, एक तरीके से हम बोल सकते हैं वैलिडेशन में लगा दिया। तो इधर रिक्वायर्ड ट्रू कर देता हूँ मैं इसको, ये भी कंपलसरी फील्ड बन जाएगा। तो पहला तो यही है कि जॉब आईडी दे लो पहले तो, फिर उसके बाद उसका टाइटल ले लो, टाइटल ले लो इससे रिलेटेड जो भी है इसका। तो इसका मैं टाइप तो स्ट्रिंग कर दूंगा, एंड इसको भी रिक्वायर्ड वही ट्रू कर देंगे, रिक्वायर्ड ट्रू। टाइटल हो गया जॉब का, एंड जॉब के बाद हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। समझो कोई डिस्क्रिप्शन होगा तो वो भी हम लोग इधर ले लेंगे, वो भी टाइप होगा स्ट्रिंग, एंड उसको भी कर देंगे रिक्वायर्ड ट्रू। और कुछ चीज़ें जो लेना पड़ेगा, कंपनी आईडी ले लिया, टाइटल डिस्क्रिप्शन ले लिया। अभी अभी दो चीज़ें और है, मतलब कुछ चीज़ें और रहेगी, लाइक ये जॉब है, बट ये जॉब किसके लिए, राइट ना, मतलब कौन इस पे अप्लाई कर सकता है, तो वो चीज़ रहेगा। तो ये किसके लिए, आइडियल फोर, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग ले लेते हैं। ये मैं रख लूँगा टाइप स्ट्रिंग में, कि ये जॉब किसके लिए है या फिर कौन इस पे अप्लाई कर सकता है। साथ में स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, राइट, कौन से स्किल्स चाहिए, तो इसको भी टाइप स्ट्रिंग कर दूंगा, टाइप स्ट्रिंग में हम बता देंगे, ठीक है। या टाइप स्ट्रिंग ना बोल के इसको टाइप स्ट्रिंग टाइप का एरे बना देते हैं, मीन्स इसमें बहुत सारा डाल सकता हूँ मैं डेटा, सिर्फ एक ही डेटा नहीं, स्किल्स में ना बहुत सारा डेटा डाल सकता हूँ मैं, 5-6 डाल दूंगा, 5 to 6 स्किल्स मेरे को रिक्वायर्ड है। तो मैंने इसको क्या बना दिया, एरे टाइप बना दिया, और इसको मैं कर दूंगा रिक्वायर्ड ट्रू, मतलब ये कंपलसरी फील्ड बन जाएगा। तो स्किल्स में एरे डाल सकता हूँ मैं, पूरा का पूरा एरे। उसके बाद जॉब रोल क्या है, मतलब जॉब रोल भी मेंटेन कर लेते हैं कि जॉब रोल क्या होगा, इसको भी टाइप स्ट्रिंग बना लूंगा, एंड इसको भी कर लूंगा रिक्वायर्ड ट्रू, इस तरीके से। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितने, नंबर ऑफ ओपनिंग्स, राइट, नंबर ऑफ ओपनिंग भी पता होना चाहिए, OPENING। तो इसको कैसे करेंगे, टाइप नंबर रख लेते हैं इसको, ये नंबर वाला हो जाएगा हमारा।
नंबर सेक्शन एंड इसका डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा इसका 1। कम से कम एक ओपनिंग तो होना चाहिए, तभी तो जॉब मैं पोस्ट कर रहा हूँ। कम से कम एक होना चाहिए, राइट। दो नंबर ऑफ ओपनिंग मैंने दे दिया। तो ये बेसिकली कुछ हो गया हमारा। जॉब स्कीमा में क्या क्या होगा, कंपनी आईडी होगा फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पस, सर्चिंग पर्पस। देन जॉब का टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, आइडियल फॉर किसके लिए है, स्किल क्या क्या है, जिसमें हम एरे टाइप का डेटा डाल रहे हैं पूरा एरे डालेंगे। जॉब रोल है, नंबर ऑफ ओपनिंग है। तो बाय डिफॉल्ट एक ओपनिंग तो होना चाहिए, राइट। इतना हमने बना दिया। इसके बाद इसका मॉडल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इधर। इसका नाम रहेगा जॉब इक्वल टू न्यू mongoose डॉट मॉडल। इसके अंदर रहेगा जॉब एंड इधर रहेगा जॉब का स्कीमा, इस तरीके से। देन उसको मैं क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड इधर रहेगा जॉब, इस तरीके से। तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया। इतना समझ में आया जॉब का। तो आपको रियल के सिनारियो लेके चलना है, पूरा सोचना है पहले। तो देखो, कोई भी तुम प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो पहले तुमको बैठ के ये सोचना है कि तुम्हारे पास कौन से एंटिटीज होंगे, राइट। एक बार पूरा एंटिटीज बुक में ले लो, या फिर तुम ड्रो डॉट आईओ का भी यूज कर सकते हो। ड्रो डॉट आईओ, ड्रो डॉट आईओ के बारे में पता है तुमको? मयूरे, शाश्वत, हर्षिता, ड्रो डॉट आईओ के बारे में पता है? ड्रो डॉट आईओ, सर्च करना, DRAW.io, ड्रो डॉट आईओ के बारे में। ड्रो डॉट आईओ क्या है? तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, पूरे मॉडल्स वगैरह बना सकते हो, एंटिटीज क्रिएट कर सकते हो, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो, और वो रेफर करके तुम क्या कर सकते हो, उसे कोडिंग कर सकते हो अपना, राइट। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ड्रो डॉट आईओ पे जाकर अपना पूरा मॉडल बना लेते हैं, राइट। या उसको क्या ERD डायग्राम भी बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, राइट। तो जितने भी एंटिटीज आते हैं वो पूरा बना देते हैं, एंड उसमें जो भी रिलेशन है, दो एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो पूरा उधर हम लोग बताते हैं। और फॉरेन की किधर जा रहा है, प्राइमरी की किधर रहेगा, राइट, वो सब पूरा उधर मेंटेन करते हैं। और देन उसी को रेफर करके हम क्या करते हैं, ये जो अपना मॉडल का कोडिंग है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, उसको उसी को रेफर करके फिर ये कोडिंग किया जाता है। बट फिलहाल मैं इधर कोई भी ड्रो डॉट आईओ नहीं बनाया हूँ। मैं डायरेक्टली, मेरे को जो भी लग रहा है कि ये पर्टिकुलर मुझे डेटा चाहिए या फिर फील्ड चाहिए, वो मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, अगर मुझे चेंजेस लगेगा तो मैं उसमें चेंजेस कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बड़ा सिंपल है चेंजेस करना, ठीक है। तो जो अगर इन फ्यूचर चेंजेस करना होगा तो मैं चेंजेस आगे कर दूंगा, कोई भी इशू नहीं है उसके अंदर। तो फिलहाल तो हमने शायद से 3 सेक्शन तो कवर कर लिया है, ठीक है। 3 सेक्शन हमने बना लिया है। अब देखो, कंपनी है, ठीक है, वो जॉब पोस्ट करेगा तो उसमें अप्लाई करने वाला है एप्लीकेंट, उसका भी डेटा क्या करना पड़ेगा, हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो जो एप्लीकेंट का डेटा है उसको भी क्या करना है, हमको मेंटेन करना है। तो नेक्स्ट तो मॉडल हमारा बन जाएगा एप्लीकेंट का, राइट। तो एप्लीकेंट का डेटा हम लोग स्टोर करवाएंगे, एप्लीकेंट डॉट जेएस। तो चलते हैं एंड इसको स्टोर करवाते हैं। पहले तो इसमें लगेंगे कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, इस तरीके से। एंड उसका स्कीमा बना लेंगे, कॉन्स्ट एप्लीकेंट स्कीमा। एंड इसमें कौन सा फील्ड होगा, सबसे पहला तो यही रहेगा कि ये एप्लीकेंट किस वाले कंपनी में मतलब अप्लाई किया है, ठीक है। तो कंपनी आईडी पहले मेंटेन करना पड़ेगा, कंपनी आईडी। समझो फिल्टर लगाना है तो उसके लिए कंपनी आईडी में लेके चलूंगा, राइट। इसका टाइप क्या रहेगा, टाइप ले लेते हैं। तो इसका टाइप रहेगा हमारा स्ट्रिंग, रख लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। बट इसका जो रेफरेंस होगा वो कंपनी वाला मॉडल होगा। कंपनी मतलब कंपनी वाले मॉडल से ही इसमें आईडी आना चाहिए, ठीक है। कुछ डिफरेंट आईडी तुम नहीं डाल सकते। और इसको क्या कर दूंगा मैं, रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा, दिस विल बी रिक्वायर्ड ट्रू। तो ये मैं कंपनी का आईडी डाल दूंगा इधर। उसके अलावा जॉब का आईडी भी, मतलब इस कंपनी में बहुत सारे जॉब हो सकते हैं, तो कौन से वाले जॉब में अप्लाई किया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जॉब आईडी भी रखना पड़ेगा। तो इसको भी क्या करता हूँ मैं, टाइप स्ट्रिंग कर देता हूँ। एंड इसका जो रेफरेंस होगा ना, वो रेफरेंस आएगा जॉब वाले स्कीमा से। तो इसका जो रेफरेंस है वो जॉब वाले स्कीमा से आएगा, मतलब जॉब वाले में, जॉब वाला जो मॉडल है उसके अंदर जो आईडी है वही आईडी मुझे इधर डालना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ दूसरा आईडी डाला तो वो एरर देगा, नहीं डाल सकता मैं दूसरा आईडी कोई। तो मैंने सबसे पहले तो कंपनी आईडी एंड जॉब आईडी रख लिया। उसके बाद इस एप्लीकेंट का नाम क्या है,
उसका नाम मैं ले लूंगा, तो मैं ले लेता हूँ टाइप स्ट्रिंग। इसका मैंने नाम ले लिया और इसको मैं कर दूंगा रिक्वायर्ड ट्रू। तो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड ट्रू, राइट। तो नाम हमारा फील्ड हो जाएगा। उसके बाद ईमेल ले लेता हूँ मैं उसका। ईमेल क्या होगा उसका, ये भी रख लेता हूँ मैं टाइप स्ट्रिंग एंड दिस विल बी रिक्वायर्ड ट्रू। नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, और क्या लेना चाहिए एप्लीकेंट से, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं एंड बस करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर ले लेते हैं। फ़ोन नंबर रहेगा हमारा टाइप स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि इस पर कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना वाला। ठीक है, और इसको भी रिक्वायर ट्रू कर दूंगा, मतलब कंपलसरी फील्ड बना दूंगा। बस फ़ोन नंबर हो गया। एक और चीज़ रख लेते हैं, डेट अप्लाइड, मतलब उसने कब अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डेट अप्लाइड समझो फिल्टर लगाने का है मुझे, तो डेट अप्लाइड पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, तो अपने पास ये भी होना चाहिए। तो इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप मैं डेट रखूंगा, डेट करके इसका फील्ड होगा। और ये कब अप्लाई किया, तो डिफॉल्ट वैल्यू डाल दूंगा मैं इसके अंदर। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, डेट डॉट नाउ, मतलब करेंट टाइम। जब उसने ये क्रिएट किया होगा, मतलब जब अप्लाई किया होगा, उस समय जो डेट और टाइम रहेगा वो ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये फील्ड क्रिएट कर लिया, मतलब स्कीमा क्रिएट कर लिया है। स्कीमा में देखो क्या क्या है, कंपनी का आईडी, जॉब का आईडी रहेगा पहले तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, देन नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, बस तीन चीजें रखेंगे। डेट अप्लाइड रखेंगे कि कब अप्लाई किया था। उसके बाद इसका मॉडल बना लेंगे, तो मॉडल का नाम क्या रहेगा, एप्लीकेंट। एप्लीकेंट करके मॉडल है, एंड न्यू मोंगोस डॉट मॉडल, MODL मॉडल। इसमें एप्लीकेंट APPLICNT एप्लीकेंट। साथ में अभी एप्लीकेंट के साथ क्या है, उसका स्कीमा देना पड़ेगा। तो एप्लीकेंट का स्कीमा ये हो जाएगा हमारा, एंड में उसको रिटर्न कर दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड एप्लीकेंट APPLICNT। तो इस तरीके से एप्लीकेंट का भी हमने क्रिएट कर लिया है, राइट। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग सेक्शन वाइज चल रहे हैं, जैसा मैंने सेक्शन तुमको दिखाया था उसी तरीके से हम मॉडल क्रिएट करते हुए आगे चल रहे हैं। तो अभी हमने कंपनी वाला भी क्रिएट कर लिया है। तो अभी बस हमको, हमारे पास एक ही चीज़ बचा है, एक है डोनेट वाला, डोनेट मनी एंड डोनेट प्रोडक्ट का। बस उसी को और बनाना है, और बाकी हमारा डन हो चुका है। तो बना लेते हैं डोनेट मनी करके। तो डोनेट मनी करके भी हमारे पास एक रहेगा, जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करेंगे। अगर कोई मनी डोनेट करता है तो उसका जो डेटा रहेगा वो हम लोग इधर डाल लेंगे। तो इसमें मैं करता हूँ कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर, सिंगल कोड में mongoose MONGOOSE। ठीक है, एंड इसका स्कीमा बना लूंगा। क्या नाम रहेगा, डोनेट मनी, डोनेट मनी। उसमें कौन से फील्ड ले लेते हैं, पहले तो उसका नाम ले लेते हैं जो डोनेट कर रहा है, उसका जो टाइप ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रू होगा, राइट। तो नेम तो ले लिया, अब क्या ले लेते हैं, उसका फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन नंबर, और इसका भी स्ट्रिंग कर देंगे और रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे, इस तरीके से। नेम हो गया, फ़ोन हो गया, और क्या रखते हैं, मतलब वो कितना अमाउंट, अमाउंट ले लेते हैं कि वो कितना अमाउंट क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ये डेमो पेमेंट होगा, ठीक है, डोनेट वाला ये सब डेमो होगा, ठीक है। हम एक्चुअल कोई ट्रांजेक्शन नहीं करने वाले, ये लाइक जस्ट डेमो, एक फील दे देंगे यूजर को, लाइक कुछ मॉडल वगैरह या फिर सर्चिंग जैसा कुछ उसके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि जैसे उसने बटन क्लिक किया पेमेंट वाला, तो उसके सामने क्या होगा, एक सर्कुलर सा कुछ सर्कल हम लोग घुमा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसको एक फील आ जाएगा कि वो पेमेंट हो रहा है या पेमेंट वो कर रहा है, बट एक्चुअल पेमेंट हम नहीं करने वाले, जस्ट डेमो पेमेंट होगा। ठीक है, डेमो पेमेंट लगा देंगे तो तुमको ये पता चलेगा कि डेमो पेमेंट कैसे लगाना है। तो डेमो पेमेंट होगा, एक्चुअल पेमेंट हम इधर नहीं करने वाले। तो अमाउंट ले लेते हैं, अमाउंट को मैं नंबर में ले लेता हूँ। ठीक है, ये नंबर में हो जाएगा अमाउंट हमारा, और इसको भी रिक्वायर्ड में ट्रू कर देता हूँ, रिक्वायर्ड ट्रू। तो अमाउंट हो गया, टाइप नंबर हो गया, रिक्वायर्ड ट्रू हो गया, ठीक है। अभी तो तीन चीज़ें तो हो गई, नेम, फोन, अमाउंट। तीन चीज़ें काफ़ी है डोनेट मनी में, राइट। एंड एक और चीज़ ले लेते हैं कि उसने डोनेट कब किया था, डेट क्या है, कि डोनेट कब किया था उसने ना, तो वो डेट भी ले लेते हैं। तो टाइप क्या रहेगा, टाइप डेट रहेगा, एंड इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा वो रहेगा करेंट डेट, मतलब
जो करंट डेट था ना, करंट डेट एंड टाइम, वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। अभी इसका मॉडल बना लेते हैं, तो डोनेट मनी, डोनेट मनी करके, और इसका डी भी कैपिटल करेंगे। डोनेट मनी करके बना रहा हूँ, इक्वल टू न्यू MONGOOC मोंगोस डॉट मॉडल। यहाँ पर मॉडल का नाम रखेंगे डोनेट मनी, एंड यहाँ पर स्कीमा दे देंगे, डोनेट मनी स्कीमा। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एंड यहाँ पर डोनेट मनी दे देंगे, डोनेट मनी। तो इस तरीके से हमारा डोनेट मनी का डन हो गया, राइट। अब इसी में एक चीज़ बचा है, डोनेट प्रोडक्ट, तो वो देख लेते हैं कि वो क्या प्रोडक्ट डोनेट करेगा। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ डोनेट प्रोडक्ट। इसी के साथ हमारा जो मॉडल हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे आई थिंक इससे ज़्यादा कोई मॉडल हमको नहीं लगने वाला इस प्रोजेक्ट के अंदर, इतने ही मॉडल हमारे पास होंगे। कॉन्स्ट मोंगोस इक्वल टू रिक्वायर, सिंगल कोड के अंदर मोंगोस, और स्कीमा बना लेंगे हम लोग। इसका स्कीमा होगा डोनेट प्रोडक्ट, ऐसा नहीं, इक्वल टू डाल के। तो इसमें कौन से फील्ड होंगे, वही फील्ड होगा सेम, उसी के जैसा नेम फील्ड बना लेते हैं, जो किसने डोनेट किया, राइट, वही वाला चीज। तो रिक्वायर ट्रू। डोनेट प्रोडक्ट हमने कर लिया, उसके बाद उसका क्या ले लेते हैं, नेम ले लिया, फोन नंबर ले लेते हैं उसी का फोन नंबर हो जाएगा, टाइप स्ट्रिंग, एंड रिक्वायर ट्रू। तो नेम ले लिया, फोन ले लिया। अभी क्या ले लेते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं कि मतलब प्रोडक्ट डोनेट करने वाला है, राइट। बट कितना क्वांटिटी, चार चार आइटम होगा, 4 आइटम होगा, 5 आइटम होगा, 6 आइटम होगा, कितना आइटम होगा, लाइक क्वांटिटी क्या होगा। तो क्वांटिटी लेने के लिए रख लेते हैं टाइप नंबर में, ये नंबर हो जाएगा, और इसको भी रिक्वायर्ड में ट्रू कर दूंगा, राइट। तो एक क्वांटिटी भी हो गया हमारा, और डेट भी रख लेंगे कि वो कब इसने क्या किया, उसको दिया, मतलब डोनेट किया। तो इसका जो टाइप होगा वो डेट रख लेंगे, एंड डिफॉल्ट वैल्यू रख लेंगे। इसका डिफॉल्ट क्या रहेगा, डेट नाम, डेट डॉट नाम, करेंट डेट एंड टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज होगा यहाँ पर, कैटेगरी, राइट। मतलब ये प्रोडक्ट को डोनेट करने वाला है, बट मैं उसको किस वाले प्रोडक्ट में डालूंगा, मतलब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है ना, तो वो किस वाले आइटम में डालूंगा मैं इसके अंदर। तो ये सेम चीज हम इधर भी रख लेते हैं कि कैटेगरी क्या है, राइट। इधर भी हम लोग वो चीज इधर स्टोर करवा लेते हैं। तो सेम चीज होगा, वही कैटेगरी है, टाइप स्ट्रिंग है, इनम है, एंड इनम में ये जो हमारे कैटेगरी है रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। तो सेम चीज इधर भी रख लेंगे कि वो प्रोडक्ट डोनेट कर रहा है, बट किस वाला, कौन सा प्रोडक्ट डोनेट कर रहा है, किस वाले कैटेगरी के अंदर वो हम डालेंगे। तो वो वाला चीज भी हमने इधर स्टोर करवा लिया है। इसके अलावा मैं करूंगा कॉन्स्ट, एंड ये रहेगा हमारा डोनेट प्रोडक्ट, डोनेट PRODUCT, एंड न्यू मोंगोस डॉट मॉडल, सिंगल कोड के अंदर उसके मॉडल का नाम हो जाएगा डोनेट प्रोडक्ट, एंड इधर स्कीमा हो जाएगा डोनेट प्रोडक्ट, इस तरीके से। एंड हम क्या करेंगे, उसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एंड यहाँ पर डोनेट प्रोडक्ट डाल देंगे। तो ऑलमोस्ट जितने भी मॉडल्स हमको रिक्वायर्ड थे इस प्रोजेक्ट में, वो सारे मॉडल्स हमने क्रिएट कर लिया है, राइट। तो आपको समझ में आ गया हो ये पूरा मॉडल का कैसे कैसे क्रिएट किया, और कौन से एंटिटीज या कौन से मॉडल्स इस प्रोजेक्ट में हमको लगने वाले हैं, राइट। मॉडल के बारे में नहीं पता होगा तो हम प्रोजेक्ट के बारे में भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आज के सेशन में हमने पूरा मॉडल बना के देख लिया। पहले तो हमने प्रोजेक्ट के पूरे फ्लो को देखा कि कौन प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है हमारा। उसके बाद हमने पूरा मॉडल्स बना लिया कि कौन से एंटिटीज, कौन से मॉडल्स हमारे इस प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं। लाइक यूजर रहेगा, दो टाइप के यूजर होंगे, नॉर्मल यूजर, एडमिन यूजर। उसके बाद लाइक इसमें शॉपिंग साइट होगा, तो उसके लिए प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन बना लिया, प्रोडक्ट मॉडल है हमारे पास, जिसमें सारे प्रोडक्ट हमको दिखेंगे, और प्रोडक्ट को हम क्या कर पाएंगे, एड टू कार्ड करके ऑर्डर कर पाएंगे, तो ऑर्डर वाला भी एक मॉडल बना लिया। उसके बाद जॉब पोर्टल था, जॉब पोर्टल में कंपनी रहना चाहिए, जॉब रहना चाहिए, और एप्लीकेंट रहना चाहिए, राइट। उसके बाद हम लोग डोनेट कर सकते थे, या तो मनी या तो प्रोडक्ट, तो डोनेट मनी, डोनेट प्रोडक्ट। तो इतने मॉडल्स हमने बना लिए जो कि इस प्रोजेक्ट में हमको लगने वाले हैं।
अभी मॉडल तो ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ा तो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे कोडिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, और चेंजेस का रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम चेंजेस करेंगे, या फिर नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आगे हमको क्या करना है। राइट, आपको समझ में आया हो कि आज हमने क्या किया, तो प्रैक्टिस कर लेना, बना लेना, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी साथ आप भी करते रहो, फ्लो के साथ चलते रहो। तो जैसे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वैसे तुम्हारा भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने बोला हूँ जैसे कि इसमें सारे पार्ट या हर एक पेज में नहीं बनाने वाला, तो मैं कुछ टास्क तुमको भी असाइन करूंगा कि ये पेज या फिर ये जो पर्टिकुलर तुमको जो दिख रहा है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर फंक्शन वो तुम इम्प्लीमेंट करो, तो तुमको करना रहेगा। राइट, तो ये भी याद रखना, इसलिए फ्लो के साथ बने रहो। तो आज का सेशन हम इधर ही बंद करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आगे का बैकएंड का कोड करेंगे उसमें।